वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा में बता दूं कि आज है मंडे, लेकिन मंडे होने से कोई वो नहीं है। क्या है ना कि मंडे एकदम ख़राब चला गया यहाँ पे, क्योंकि मिस्टी का तबीयत काफ़ी ख़राब है। यहाँ मेरे क्लॉथ पड़े हुए हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट नहीं, डॉक्टर के पास, लैब में जा रही हूँ चेकअप कराने के लिए। इसलिए मैंने ये कपड़े निकाले हुए घर के पहनने वाले जो है। और यहाँ पे मिस्टी है, थोड़ा सा इसको वीकनेस टाइप का लग रहा है। दूसरी बात की वॉमिटिंग हो रही है, अभी वॉमिटिंग करके मतलब सोई हुई है। तो मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दे दिया। आप कैसी हो मिस्टी? ठीक हो? थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक ना? हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और मंडे है, लेकिन मिस्टी आज स्कूल नहीं गई है। मैं दिखा दूं, मिस्टी का थोड़ा सा तबीयत जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब है, वो सोई हुई है अभी टाइम हो रहे हैं 8:30 और यहाँ पे रेडी हो गई हूँ जाने के लिए लैब। क्योंकि लैब इसलिए कि हमारा जो थायराइड वाली जो चेकअप होती है ना वो कराना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने हो गए हैं मैंने चेकअप नहीं कराया है, तो मैंने सोचा कि जाके चेकअप करा लिया जाए कि अब कैसी परिस्थिति है। और वैसे भी मेरा थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी तो पार्लर खुला नहीं होगा जिस पार्लर में मैं जाती हूँ, क्योंकि अभी 9 भी नहीं बजे, 9 बजने में 15 मिनट कम है। तो वैसे भी वो 11-12 बजे ठंडे के दिन में मतलब कि अपना पार्लर ओपन करती हैं। तो मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हुए हैं, वो आते हैं तो मैं उनके साथ ही जाऊंगी। अभी मैंने खाने का कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं बनाया है, मतलब कि जैसे कि घर में कोई सब्जी नहीं थी। सब्जी नहीं बोले तो कल बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से हमारे हस्बैंड नहीं जा पाए थे मार्केट। तो सब्जी भी नहीं है घर में, बस जो होता है ना बेसिक चीज़ें, आलू टमाटर प्याज शिमला, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड बोलते कि आलू तो खाएंगे नहीं, वो खाते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आलू सोयाबीन और टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। तो लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, मैं डॉक्टर के पास चेकअप करके आऊँगी तभी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी सुबह सुबह भूख लग जाती है। क्योंकि पूजा करने के बाद मुझे कुछ चाहिए होता है, जैसे कि काढ़ा वगैरह जो भी है पी सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे नहीं पी सकते क्योंकि चेकअप कराना है। और थायराइड का जब भी चेकअप होता है वो भूखे पेट ही होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी चली जाऊँ और जाके आऊँ। मैंने सुबह से सिर्फ 1.5 गिलास पानी पिया हुआ, वो भी एकदम गर्म पानी। और फिर पूजा किया है, साफ़ सफाई की है। साफ़ सफाई करने के बाद पूजा किया है। पूजा करने के बाद मिस्टी को भी देखना हो रहा था बार बार पे, क्योंकि मिस्टी को भी पता नहीं क्या रात से ही फीवर होना स्टार्ट हो गया और उसको वॉमिट हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। और ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि अब करें क्या। लेकिन घर पे कुछ दवाइयाँ उसकी पड़ी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने उसको चेक करके उसको दिए हैं, उसको थोड़ा सा रिलीफ है। तो मैंने बोला कि मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी मिस्टी, तो यहीं पे घर पे रहोगी कि मेरे साथ चलोगी। तो वो ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो बोली कि नहीं मम्मा आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगी। तो मिलते हैं कुछ देर में आप सबसे। तो गाइस, ठंड का दिन चल रहा है और स्वेटर तो डालना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये स्वेटर मैंने ढीला डाला ही लिया था। बाय द वे, कभी हेल्दी हो जाता है शरीर, कभी पतला हो जाता है। तो ये मुझे ना साड़ी पे पहनना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको फ्री साइज़ का ही ली हुई हूँ। वैसे मैं अभी इधर बीच जो है वो हेल्दी हो गई हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थायराइड मेरा बढ़ा हुआ है। क्योंकि मेरा डोज तो मैंने ऐसे बढ़ाया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थायराइड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, मतलब कि हाइपोथायराइड है मेरा, जिसकी वजह से मुझे शरीर जो है ना वो थोड़ा सा फैल जाता है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मेरा थ्रेडिंग भी काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं सोच रही थी ना कि आईब्रोज बनवा लूँ, लेकिन मिस्टी को इस हालत में छोड़ के जाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था लैब में, क्योंकि लैब वाला जो है बंदा वो अपना खुद ही भेज रहा है घर पे ही। तो मैं घर पे ही चेकअप करा लूँगी। तो मैंने कपड़े वगैरह खोल लिया। सबसे पहले मैं सोच रही थी सब्जी वगैरह बना लूँ, क्योंकि स्कूल जाना है सब्जी को। तो मिलता है कुछ देर में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ आलू और टमाटर सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए। सोयाबीन मतलब बोले तो सोया बड़ी, जी हाँ, सोया चंक्स होते हैं ना, उसी की सब्जी। तो मैं यहीं पे आलू कट कर रही थी। अभी वो चेकअप वगैरह नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जो अपनी तैयारियाँ होती है ना वो कर लूँ। तो किचन में आने से पहले मैं नहा धोआ के पूजा वगैरह सब कर लेती हूँ। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो मेरा एलर्जी का प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ने लगती है। तो इसीलिए मैं
थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ सुबह में नहाने वाली जो चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सोयाबीन जो है वो उसको एकदम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी जो तुरंत बन जाती है ना इसकी सब्ज़ी, तो वही मैं यहाँ पे बना रही, क्योंकि ना सुख जी को स्कूल एकदम टाइम से जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छी तरीके से फ्राई करके हटा लिया है, फिर ऐड किया है थोड़ा सा तेल, उसमें डाला है जीरे का तड़का। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और प्याज को अच्छे तरीके से पतले-पतले स्लाइस में काट लिया और इसको भूनेंगे। भुनना मतलब हल्का सा भुनेगा तभी मैं इसे आलू डाल दूँगी, और आलू डालने के बाद भी इसको हम चलाएँगे और इसमें डालेंगे नमक और कुछ मसाले जो कि बेसिक मसाले होते हैं, जो हर सब्जियों में अधिकतर पड़ते ही पड़ते हैं। जैसे कि होते हैं ना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब मैंने वहाँ पे डाला हुआ है थोड़ा-थोड़ा करके, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी यहाँ पे डाले हुए हैं और बढ़िया से चला देंगे। और लगे हाथ हम जो गंदे बर्तन निकलते हैं ना, उसको भी लगे हाथ धो ही लेते हैं। बिकॉज़ क्या है ना कि ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे बर्तन आप इकट्ठा करते रहोगे तो बहुत सारा बर्तन हो जाएगा। वैसे मुझे टाइम जब मिलता है तभी मैं बर्तन धुलती हूँ, अन्यथा नहीं धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे पूरा काम करने के बाद वो भी हो जाता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको थोड़ा-सा इग्नोर करना पड़ता है। बार-बार पानी में रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं सोचती हूँ ना कि ये काम करने के बाद ही एक ही साथ बर्तन धो लूँ, लेकिन जो छोटे-छोटे सामान होते हैं ना, वो मैं धुल के हटा लेती हूँ लगे हाथ ही वैसे। तो यहाँ पे आ गए थे लैब वाले जो भी भैया हैं, तो यहाँ पे मेरा सैंपल लिया जा रहा था और मैं हँस रही थी क्योंकि मिष्टी थी, क्योंकि वो ज़ोर से चिल्ला रही थी। मतलब चिल्लाना होता है मेरा, क्योंकि मुझे ना इंजेक्शन देखते ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। इसके पापा बोले भी थे कि अब देखिएगा, अब इंजेक्शन जैसे ही लगाइएगा ये ज़ोर से चिल्लाएगी। तो सही बात है, मैं ज़ोर से ही चिल्लाती हूँ, लेकिन मिष्टी थी और मिष्टी को मैं ये नहीं चाहती कि उसके मन में भी थोड़ा डर बैठ जाए। तो ऐसे तो सुई देख के सबको डर लगता है। तो लैब वाले भैया चले गए हैं सैंपल लेके, और मिष्टी यहाँ पे देखिए। पता नहीं, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं ना तो मुझे क्या, सारी माँ को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कोई काम नहीं है और इसी के पास बैठी रहूँ, कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ खास मतलब कुछ भी चीज़ मन नहीं कर रहा है। और इसको ना थोड़ा रह के फ़ीवर हो जा रहा है। मैंने सोचा कि थोड़ा-सा देख लेते हैं, फिर बाद में इसको डॉक्टर के पास ले जाएँगे। क्योंकि थोड़ा बहुत तो बुखार बीमारी जो है वो लगा ही रहता है इस सीज़न में ख़ासकर। प्लीज़ प्रे करिए मेरी मिस्टी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और खेले-कूदे। इसका ट्यूशन भी बंद है, स्कूल भी नहीं गई और घर पे एकदम ऐसे ही पड़ी रह रही है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब आपके पास अगर एक बच्चा और वो भी अच्छा से हँसे-खेले नहीं ना, तो और भी माँ को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर लिया है मैंने, और मिस्टी को भी थोड़ा-सा आधा रोटी खिला दिया है। क्योंकि ये मैंने बोला था कि थोड़ा-सा गीला चावल बना देते हैं, तो वो खा लेगी तो शायद सही हो जाएगी। मतलब होता है ना कि एक गरम-गरम सूप टाइप का खाने को, पीने को मन करता है, तो इसको कुछ भी नहीं मन कर रहा, लेकिन दवा देना था इसीलिए हम लोगों ने इसे आधा टुकड़ा जो होता है रोटी का वो खाई है, और खाने के वो भी अचार के साथ खाई है। कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं ले रही है, एकदम रूखा-सूखा जो होता है ना वही ले रही है। पापा इसके स्कूल चले गए हैं और मैं बैठी हूँ यहीं पे। और मुझे दोपहर का भी खाना मैं सोची उनके लिए तो एटलीस्ट बना ही दूँ। लेकिन क्या बनाऊँ मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं ना तो एकदम मूड ऑफ हो जाता है बिल्कुल। तो मेरा सैंपल लेके चले गए हैं। मैं आप सबको ये बता दूँ कि जो मेरी थायराइड वाली जर्नी रही है ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली हुई है। मुझे नहीं पता था कि मुझे थायराइड हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर से वर्क लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रहती हूँ, सोई रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2 फैमिली बिल्कुल रहती है यहाँ पे, 2 ही फैमिली रहती है। काम थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं, दिन भर काम करती रहती हूँ, छत पे बार-बार जाना-आना, सीढ़ी चढ़ना-उतरना, जो भी चीज़ें लेबर वाली होती है, जो चीज़ लेबर करने वाला होता है, जो अपने शरीर से काम लेना होता है, वो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बैठी रहती हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मिष्टी हमारी जर्नी कब से स्टार्ट हुई थायराइड वाली ना, मैं बता दूँ आप सबको कि हमारी जर्नी मिष्टी जब 3 महीने की हमारे पेट में थी तब से हुई थी थायराइड। डॉक्टर ने, मेरी जो गायको थी, वो उन्होंने कहा था कि आपको चेकअप करा लेना चाहिए फिजिशियन से, कि आपको मुझे लग रहा है कि कुछ आपके शरीर में अनबैलेंस है। तो मैंने पूरा फुल बॉडी चेकअप हुआ, जिसमें से थायराइड भी था। तो थायराइड का चेकअप होने के बाद थायराइड का जो TSH होता है वो बढ़ा हुआ था, तो उसी समय से मुझे दे दिया गया 25 mg का दवा। फिर क्या हुआ कि जब डिलीवरी हो चुकी तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप एकदम नॉर्मल हैं और आप थायराइड का गोली नहीं खाएँगे। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं तो एकदम अच्छी हो गई, मैंने एकदम बिल्कुल भी इस सब पे ये मतलब ये चीज़ें पे सारी ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद, एटलीस्ट 4 महीने के बाद, मेरे जो शरीर है ना वो एकदम ग्रोथ करने लगा, मतलब कि एकदम हेल्दी सा हो गया। अनबैलेंस एकदम, जैसे लगता है ना, जैसे हाइपोथायराइड होता है तो आपके शरीर की जो
थो मोटा सा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है इंसान। तो मुझे और उस सीढ़ी उतरने चढ़ने में जो तकलीफ़ें हाफ़ जैसी आने लगती थी, तो मैंने बोला कि एक बार डॉक्टर को दिखा लिया जाता है, मतलब दिखा लेते हैं। तो ये मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, बनारस में ही हमारा सारा ट्रीटमेंट चलता है। तो बनारस जब हम गए थे उस टाइम पे, तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा टीएसएच बढ़ा हुआ है, जिससे आपको 100 एमजी की दवा लेनी पड़ेगी। तो हम और मेरे जो हस्बैंड थे, वो हम लोग घबरा गए कि इतना बड़ा, मतलब जितनी भी मेरी जैसे कि जितने भी मेरे जान-पहचान वाले हैं, जिनको भी थायराइड है, जो अगल-बगल यहाँ पे रहते हैं, वो मतलब इतना ज़्यादा भी दवा मेडिसिन का जो एमजी है वो नहीं खाते, वो एकदम सिंपल तरीके से खाते हैं। थोड़े से, जैसे कि होता है ना कि 25 एमजी का कोई खा रहा है, कोई 15 एमजी का खाता है। मुझे 100 एमजी, मैं सोच के ना एकदम शॉक्ड हो गई थी कि मुझे इतना ज़्यादा, फिर भी क्या कर सकते हैं, डॉक्टर तो हूँ नहीं मैं। तो मैंने जैसे डॉक्टर बोला वैसे ही मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों तक चला, कुछ सालों तक क्या मतलब अभी तक चल ही रहा है। लेकिन मैंने 1 महीना पहले ही थायराइड का गोली छोड़ा है, और धनिया जो होता है ना, साबुत धनिया को उबाल के, और मैं उसी का चाय टाइप का, जो सुबह में चाय पीते हैं ना आप लोग, तो उसी टाइम में धनिया पीती हूँ। धनिया को जो होता है ना धनिया का करके, वो पीती हूँ मैं। मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ ठीक हो जाए। तो देखिए अब चेकअप के बाद क्या आता है, क्या नहीं आता है, वो तो बाद में पता चलेगा। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मेरी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी मेरे पास। लेकिन मुझे यही लगता है कि कब स्टार्ट, मतलब कि जो ये थायराइड वाली जर्नी रही है ना किसी की भी, बहुत ही ज़्यादा खराब है ये। आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमेशा चेकअप, हमेशा रूटीन चेकअप, एकदम गंदा-सा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का खान-पान खराब है, हम लोग रहते-सहते, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो खराब है। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रॉपर ढंग से उठना है सुबह में। मैं तो अभी ठंडा है तो नहीं जा रही हूँ वॉकिंग पे, लेकिन पहले क्या मतलब कि जो जब मौसम गर्मी का था ना, तो उस समय मैं जाती थी। ठंड में नहीं जाना होता है, क्योंकि हमारे साथ जो अगल-बगल की औरतें हैं, लेडीज़ें हैं, वो जाती थी मेरे साथ। लेकिन अब ठंड में कोई नहीं जा रहा, तो अकेले पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ सेफ नहीं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जो छोटी-छोटी बातें हैं मैं आप सबको बता रही हूँ अपने बारे में, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जो मन्नत ब्लॉग चैनल है मेरा, उसको सपोर्ट करिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, और प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर तो बनता ही है। कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।